हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। तो आज का व्लॉग अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है गाइस, मैं किसी काम में बहुत बिज़ी हूँ। मैं ज़रूर आप लोगों के सामने रखूँगी और ये शायद एक मिसाल बनेगी औरत जात पे कि इतनी ज़्यादा परेशानियों में भी अपने आप को स्टैंड अप रखना, अपने कैरियर को सही रखना और आगे बढ़ाना। कैरियर को किस तरीके से आप रख सकते हैं। तो एक लाइफ कोच के रूप में मैं आऊँगी आप लोगों के सामने नए साल में। मैं अपने आप से यही उम्मीद कर रही हूँ। और आप लोग कैसे हैं? आप लोगों का इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। मैं ज़्यादा व्लॉगिंग अभी नहीं कर पा रही क्योंकि जो मेरा मकसद है उस मकसद को ये व्लॉगिंग भटका रही है। क्योंकि यहाँ इतना सब कुछ हो रहा है ना गाइस, तो वो चीज़ मुझसे देखी नहीं जा रही। वो चीज़ मुझे देखी नहीं जा रही क्योंकि आप लोगों में से कुछ चीज़ें हैं, कुछ मैसेज हैं जिनको मैंने रीड किया, तो उनके मैं जवाब दूंगी। किसी ने लिखा कि जेठानी डॉलर की भूखी है। वाईटी से, वाईटी एक हमसफ़र है मेरा ज़िंदगी का। मैं आप कुछ अच्छे लोग मेरी फैमिली भी बन चुके हैं और कुछ बुरे लोगों से मुझे सीखने को भी मिल रहा है। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी एक यूँ समझ लीजिए कि सीखने का एक ज़रिया है। आप बहुत बार नीचे गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर ऊंचाइयों को छूते हैं। तो अपने गिरने को है ना व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि आप जहाँ पे नीचे डाउन जाते हो ना, वहाँ सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। तो मैं उसी चीज़ों से सीख के अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाती हूँ कि इस बार मैंने ये गलती कर दी, नेक्स्ट टाइम मैं इस गलती को नहीं करूँगी। तो आज मैंने सपना का ब्लॉग देखा, तो उसी के सिलसिले में मैं उसके लिए मैं एक मैसेज छोड़ना चाहती हूँ। हालांकि फ़ोन पे भी बात होती है, लेकिन वो कहते हैं ना, एज ए अगर वो सोशल मीडिया पे है तो उसको सोशल मीडिया पे भी चीज़ें मिलेंगी जो कि उसकी सराउंडिंग में बहुत पॉजिटिव मिलेगी उसको। और बहुत सारी लेडीज़ बना रही हैं वीडियोस, उनके लिए आज उसने बखूबी थैंक्स कहा है। स्पेशली नीता जी को थैंक्स कहूँगी कि उसके लिए ऐसे ही वीडियो बनाती रहिए, हमें बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं है जहाँ पे गलती हो वहाँ पे आप ये भी बोलिएगा कि तुम लोग यहाँ पे गलत हो, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि कोई ब्लाइंडली हमारा साथ दे, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियाँ होती हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा हम सही रहेंगे, कहीं ना कहीं हम भी गलती करेंगे। तो जी हाँ, अब हम चलो बात करते हैं। सपना ने कहा कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल सपना रोया मत करो, ठीक है? तुम्हारे फेस से साफ दिख रहा है कि तुम रो रही। रो मत, चीज़ों से सीखो तुम। भगवान भी तुम्हें चाहता है कि तुम उठो, खड़ी हो, दौड़ो अपने बच्चों को अपने साथ लेके, तभी तुम्हें इतने सारे, क्योंकि आस्तीनों के सांप से बेटर है कि आपको सामने बिल्कुल फेस एकदम सामने दिखाई दे जाए ऐसे लोगों का कि हाँ ये लोग मेरे साथ नहीं हैं। ऐसे लोगों का दूर जाना ही बहुत अच्छा होता है। और पूरे बंच के साथ मिलके ये सब लोग एक हैं, ये पहले भी मैंने तुम्हें बताया था। और थैंक्स, भगवान को थैंक्स कहूँगी कि अब सोशल मीडिया पे भी लोगों को पता चल रहा है। तो हमें किसी के मिलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना मुझे ना सपना। पहली बात तो आप सब लोग ये जान लें, जो हमारी छोड़ी हुई फैमिली है या जिनको हमने छोड़ा या हमने उनको छोड़ा या उन्होंने हमें छोड़ा, जो भी हो, पास्ट हो गए हैं वो लोग, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला सपना पे, आप लोग जान लें। और सपना, एक बार तुमने धोखा खा लिया ना, किसी को बेटी बनाया था ना, क्या हुआ? उस इंसान ने क्या किया? फिर वापस धोखा खाने की इच्छा रह गई है क्या तुम्हारी? जो दो बेटियां हैं ना, वही तुम्हारे बेटे हैं और वही सब कुछ है, सारा संसार। उनको कमज़ोरी मत बनाओ, उनको ताकत बनाओ। जैसे मैंने अपनी एक बेटी, मेरे पास तो एक ही बच्चा है ना, लेकिन मैंने भी सोचा था, मैंने तुमसे भी बहुत कुछ सीखा है। मैं आज सोशल मीडिया पे खुले सब मैं बोल रही हूँ कि मैंने सपना से भी बहुत कुछ सीखा है। उसकी लाइफ में जो हो रहा है उससे बहुत मॉरल्स लिए हैं। बेटी बनाया था, बेटी बन बन के सारी चीज़ें कर ली। अब स्पेशल ड्रामा रखा जा रहा है बिल्कुल पूरी फैमिली का, रो मत। अरे भाई, रोना आ नहीं रहा उस बंदी को, तुम क्यों रुला रहे हो कह के? क्यों रुला रहे हो कह के? सीने से लगाना, ये जो गुण तुमने सिखाए थे बखूबी, उनको अच्छे से कर रही है वो, ठीक है? मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहती इस बारे में, बट कोई बेटा नहीं होता। जो है
आरोही है, बेटा भी वही है, बेटी भी वही है, उनके लिए करो। मैंने भी ये डिसीज़न लिया था कि मैं एक बेटा गोद लूँ, और मैंने सोशल मीडिया पे इस बात को रखा भी था। लेकिन जैसे ही तुम्हें गिरता हुआ देखा ना, उस बच्ची ने तुम्हें गिराया, बुरी नज़र मतलब बुरा बनाया सोशल मीडिया पे, तुम्हारी इमेज पे एक यूँ कह लीजिए बहुत बड़ा चीज़ें जो आज ये फान के अला फला ढीका ब्लॉग वाली हैं बोल रही है ना, इनको एक मौका दिया और बखूबी उनके चैनल पे जाके, है ना, उनके चैनल पे जाके जो आज तक एक टैग लेके चल रहा था बंदा, योर मतलब तुम्हारे चैनल के जस्ट अपोजिट चैनल बना था वो, गर्ल्स एंड बॉयज़, है ना, बखूबी उस चैनल पे जाके बोल रहा है कि हाँ जवाब, अरे दो तो सही तुम जवाब, दिरोट है कहाँ, दो तो सही, बाकी तो पीछे हम हैं पीछे। ठीक है, सपना जवाब देती है या नहीं देती है, मैं ज़रूर दूंगी, क्योंकि सपना को जो तुम लोगों ने डरा के धमका के रखा हुआ है ना, रेखा ना डरना सीखी है और न झुकना सीखी है, क्योंकि रेखा के पापा ने कभी रेखा में ये चीज़ डाली ही नहीं है। तो जवाब मिलेगा तुम लोगों को, बहुत अच्छे से जवाब मिलेगा, तैयार हैं हम लोग। तुम डालो तो सही किसके पास में दी रॉड चैनल, क्योंकि बैक करवाने वाले हो ये सिंपैथी कार्ड खेल के। सिंपैथी कार्ड सपना नहीं खेल रही यहाँ, ठीक है। उसको भी बुरा लगता है जिनको मम्मी पापा बोला, जिनके लिए मतलब कहा कि बेटा तू इस प्लॉट को बेच दे, उस प्लॉट को बेच दे, सब उसने आपके कहे अनुसार। इवन उसने अपनी बहन जैसी जेठानी पर भी एफआईआर आपके कहे अनुसार करी थी, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जेठानी के पास सारी चीज़ों के तोड़ हैं। मुँह खा के आनी पड़ी ना शिवपुरी थाने से मामा जी आपको, और यकीन ना हो तो आप एक बार बोलें, मैं सारी रिकॉर्डिंग्स दिखाऊंगी आपकी। आपने जो जो प्रपंच करे थे ना, आपने और आपके जीजा जी ने मिलके मेरे लिए बखूबी दिखाऊंगी। बहुत शौक है ना सोशल मीडिया पे आने का, आओ। तुम कंटेंट क्या मांगते हो, डबल चौपल कंटेंट देंगे तुम्हें। कंटेंट चाहिए ना तुम लोगों को, सपना के ऊपर क्यों लेते हो, मेरे ऊपर ले लो। कंटेंट चाहिए तो बहुत अच्छे से मिलेगा। खानी पड़ी है ना मुँह की हर जगह कोर्ट से, क्यों रेखा को क्यों नहीं छेड़ते, रेखा का क्यों नहीं नाम लेते, क्योंकि तुम लोगों को अपने मुंह की खानी पड़ेगी, इसलिए तुम लोग नाम नहीं लेते। और सपना कोई बच्चा गोद लेने की ज़रूरत नहीं है। दो बेटियां तुम्हारी हैं, भाई के तुम्हारे बच्चे, यूँ ही समझो कि वो तुम्हारे बच्चे हैं, क्योंकि जो खून को दौड़ता है ना, ये लोग भी एक हो गए ना, क्योंकि एक खून है, ये एक होना ही है, इन सबको एक साथ रहेंगे। बुरा मत मानो, और मैं भी बुरा नहीं मानती, मेरे सास ससुर भी अपने खून के पास ही जाएंगे, मैं कभी उनकी दखल अंदाजी नहीं डालती। लेकिन जो खून है तुम्हारा, मतलब जो तुम्हारे भाई के बच्चे हैं, तुम्हारी बहन के बच्चे हैं, वो उनमें से सब भाई बहन हैं। इन सबको जो वंश मल के ये तुम्हारे घर में खेल रहा है ना, ये आपस में सब भाई बहन हैं, और यही एक दूसरे की नैया पार लगाएंगे। क्योंकि कज़न्स देखो, तुम्हारी कज़न सिस्टर दौड़ के आई हैं ना तुम्हारे लिए, साथ में ब्लॉगिंग करने के लिए, कैमरा पकड़ने के लिए। ऐसे ही तुम्हारी ज़िंदगी निकलेगी। कोई क्या कह रहा है इस पे ध्यान मत दो, आगे बढ़ो बस। बहुत खूबसूरत ज़िंदगी तुम्हारा वेट कर रही है, तुम दोनों बच्चियों के साथ अच्छे से रहो, बस यही। और ज़्यादा सोचने की, ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत करो। कोई तुम्हें एक जवाब दे रहा है ना, 4 जवाब दो। तुम्हारे साथ बहुत सारी जनता खड़ी है, बस यही कहना चाहूँगी। और गाइज़ मेरा तो ये है कि ऐसे मैं आती रहूँगी आप लोगों के बीच में, पर अब ज़्यादा ब्लॉगिंग मेरी हो नहीं पाएगी मुझसे, क्योंकि मेरे को बहुत सारा टाइम स्टडी के लिए निकालना पड़ता है, फिर घर का काम होता है, फिर मेरे पेशेंट होते हैं, और भी मेरा हॉस्पिटल में बहुत सारा काम बढ़ गया है, क्योंकि रिसर्च सेंटर में भी मैं काम कर रही हूँ। तो दुगनी मेहनत करनी पड़ रही है। और मेरा बच्चा आज सो गया है, फाइनली इसके लिए एक अच्छी सी नैनी मिल गई है। तो आई एम सो हैप्पी कि मेरे घर में मतलब नैनी भी आएगी, और मम्मी पापा हैं वो रहते हैं मेरे साथ। तो बस इसी के साथ थोड़ा सा मुझे ये पीछे का टंका सा नहीं लग रहा, बहुत जल्द इसको भी सही करवाएंगे। तो लव यू ऑल ऑफ़ यू गाइज़, और आप हमेशा मुझे नहीं तो मेरी छोटी सिस्टर को सपोर्ट कीजिएगा। स्नैपी गर्ल्स नाम से उसका चैनल है, जाके वहाँ सब्सक्राइब कीजिएगा, और पॉजिटिविटी इतनी भर दो उसके चैनल पे कि बस कोई कमी नहीं रहे, वो इतने प्यार से आगे बढ़े, क्योंकि आप लोगों का सहयोग पाकर ही वो यहाँ तक पहुँची है, और आगे भी आप लोग ही लेके जाएंगे। आप लोगों को पता नहीं है, जब एक औरत अकेली हो जाती है तो उसे क्या क्या विडम्बनाएं झेलनी पड़ती है। तो इन्हीं सब से आगे बढ़ने की कोशिश वो कर रही है।
और कुछ हैं चैनल्स जो बोल रहे हैं कोई बात नहीं, आप लोग बोल लो, लेकिन 100 सुनार की एक लोहार की होती है, वो होगी, बहुत जल्द होगी। तो इसी के साथ आज का व्लॉग समाप्त करते हैं। सपना ने कहा था कि मुझे बताना कि मैं जो सोच रही हूँ क्या मैं वो सही सोच रही हूँ। बिल्कुल सही नहीं सोच रही तुम, तुम्हारी बेटी ही बेटा है और 2 बच्चों की तुम जिम्मेदारी निभा लो, वही बहुत है। बेटियों को अपने मतलब डरपोक कभी मत बनने देना। कहीं ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बुला लेना, मैं उनको एक अच्छे से बातें करना सब कुछ सिखाना चाहती हूँ, क्योंकि इस दुनिया में अपने बलबूते खड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो तुम ज़रूर सिखाना। और मैं बहुत जल्द, मैं नहीं चाहती लोगों के सामने कि मैं सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ करूं, लेकिन मेरे बच्चों के लिए मेरा प्यार हमेशा रहेगा। मेरी दोनों बेटी, मेरी 3 बेटियां हैं, मैं तो कहती हूँ अपने घर में भी कहती हूँ, आरू, आरोही और कुकू, तीनों अच्छे से रहें, यही हमारे लिए बेटे हैं। तुम भी फिर वही गलती कर रही हो जिस गलती के लिए हम लोगों को इतनी बड़ी सज़ा मिली। ये लोगों ने कहा था ना कि बेटी सी पैदा हुई है, बेटा सी हो जाती तो ये होता वो होता। तो बेटी बेटे में कोई फ़र्क मत करो, क्योंकि अब नई जनरेशन आ रही है और वहाँ बेटी बेटे में कोई फ़र्क नहीं होता। जो बेटियाँ करती हैं ना वो बेटे कभी नहीं कर पाते। तो इसी के साथ आज के व्लॉग को समाप्त कर